Hello, Namaskar. Good morning, everybody. So now today we are going to learn about part of speech. Now, yesterday I have already shared with you. We will start daily wise learning. So today we are starting from parts of speech. Parts of my handwriting is not good, but my hand is good. Parts of speech. Now, why are we starting from parts of speech? We are starting from parts of speech because it is a foundation of grammar. It is a foundation of grammar. Now, what is the means of foundation? The means of foundation is नींव. जब हम कोई भी घर बनाते हैं, कोई भी कुछ भी स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमारा ध्यान कहाँ होता है? नींव पे. कहाँ होता है? नींव पे. अगर हमारी नींव मजबूत रहेगी तो हमारा घर भी मजबूत रहेगा. इसलिए हम आज ग्रामर स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो ग्रामर की जो नींव है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच. सबसे पहले हम समझते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है. पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते किसे हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे हम कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, व्हेन वी स्पीक एनी सेंटेंस, तो उसमें जो वर्ड आते हैं वो वर्ड के अपने अलग अलग रोल होते हैं. वो वर्ड के क्या होते हैं? रोल. रोल मीन्स भूमिका. जैसे इंडियन क्रिकेट टीम में बहुत सारे प्लेयर हैं, सबके अपने अपने रोल है. क्रिकेट टीम या किसी भी टीम में बहुत से प्लेयर होते हैं और उनके अपने अपने क्या होते हैं? रोल. नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि पार्ट ऑफ स्पीच होते कितने प्रकार के. पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं. कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के. देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच. फर्स्ट वन इज नाउन. Second one is pronoun. Third one is verb. Fourth one is adverb. Fifth one is adjective. Sixth one is conjunction. Seventh one is preposition. And eighth one is interjection. Interjection. So there are 8 types of part of speech. First one is noun, second one is pronoun, third one is verb, fourth one is adverb, fifth one is adjective, and sixth one is conjunction, and seventh one is prepositions, and eighth one is interjection. Now first we will learn something short. From tomorrow we will start about these 8 things. We will cover 1 day, 2 day, 3 day. We will cover these things within 8 days. Okay. First we will cover noun. Noun होता क्या है? Noun everybody knows. Noun is a name of person, place, of thing. So noun होता है जो नाम बताता है. क्या बताता है? नाम. जो नाम बताता है. जैसे राम, और ये नाम किसी व्यक्ति का हो सकता है, किसी स्थान का हो सकता है, किसी बुक का हो सकता है. सो जैसे किसी वस्तु का हो सकता है, जैसे राम दिल्ली. सो राम क्या है? किसी व्यक्ति का नाम और ये किसी स्थान का नाम. ना प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन वो होता है जो नाउन की जगह पे यूज किया जाता है. जो नाउन की जगह पे क्या किया जाता है? यूज. जैसे नाउन है किसी का नाम. अब जैसे सपोज करिए कि प्रोनाउन है, जैसे हम लिखें राम इज ए गुड बॉय, ही गोज टू स्कूल एवरी डे. नाउ अंडरस्टैंड, राम क्या है? नाउन. लेकिन नाउन राम की जगह पे यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? ही. तो ये क्या है? प्रोनाउन. ये क्या है? प्रोनाउन. सो प्रोनाउन होते हैं हमारे ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे. ये सब क्या होते हैं? प्रोनाउन. अब हम बात करें वर्ब. वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब कहते हैं जो काम बताता है. एक्शन वर्ब जो काम बताता है, जो काम बताता है, जिसे हम बोलते हैं एक्शन वर्ड. जो काम हम डेली करते हैं, जिनके पीछे नाम आए, जैसे खाना
पीना, धोना, ये सब क्या है? वर्ब। नाउ वी विल टॉक अबाउट एडवर्ब। व्हाट इज एडवर्ब? एडवर्ब होता है जो वर्ब की क्या बताता है? क्वालिटी। जो वर्ब की क्या बताता है? क्वालिटी। वर्ब की क्वालिटी बताता है, उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब। एडवर्ब जैसे ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट। अब रन्स, रन क्या है? वर्ब। रन क्या है यहाँ पे? वर्ब। ही क्या है? प्रोनाउन। ही क्या है? प्रोनाउन। अब ये जो क्वालिटी है वो किसकी बता रहा है? तेज दौड़ता है, तो वह कैसे दौड़ता है? तेज। किसकी क्वालिटी बता रहा है? वर्ब की। तो इसे हम क्या बोलेंगे? हम एडवर्ब। हम इसे सीक्वेंस वाइज करेंगे, डेली बाय डेली। फिर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हम किसे कहते हैं? एडजेक्टिव हम बोलते हैं जो नाउन की क्वालिटी को बताता है। किसकी क्वालिटी को बताता है? नाउन की क्वालिटी को। किसको बताता है? नाउन की क्वालिटी को, नाउन की क्वालिटी को बताता है। जैसे नाउन की क्वालिटी को बताता है, जैसे नाउन है, नाउन में है राम। राम इज ए गुड बॉय। गुड बॉय जैसे गुड बॉय। अब ये बॉय क्या है? नाउन। और नाउन की क्वालिटी कौन बता रहा है? कैसा लड़का है? अच्छा। तो अच्छे की क्या है? क्वालिटी। तो बॉय कैसा है? अच्छा। तो ये क्या हो गया? गुड क्या हो गया यहाँ पे? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। नाउ वी विल टॉक अबाउट कंजंक्शन। सो कंजंक्शन होता है जो वर्ड को क्या करता है? जोड़ता है। जो वर्ड्स को क्या करता है? जोड़ता है। वर्ड्स को क्या करता है? जो जोड़ता है। और जैसे ही इज ए गुड एंड काइंड पर्सन। अब ये गुड, अब ये काइंड, ये क्या कर रहा है? वर्ड को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? कंजंक्शन। क्या बोलेंगे? कंजंक्शन। अब हम बात करते हैं प्रीपोजिशंस की, कि प्रीपोजिशंस क्या होती है? प्रीपोजिशंस होती हैं जो पोजीशन बताते हैं, जो वस्तु की क्या बताते हैं? पोजीशन। जैसे सपोज करिए मैं अभी कहाँ लिख रहा हूँ? बोर्ड पर लिख रहा हूँ। कहाँ लिख रहा हूँ मैं? बोर्ड पर। अभी मैं कहाँ खड़ा हूँ? धरती पर। कहाँ खड़ा हूँ मैं? धरती पर। मैं तो ये क्या है? जैसे मार्कर है, मार्कर अभी सपोज करिए मेरे हाथ पर रखा है, तो अभी कहाँ रखा है? हाथ के ऊपर। तो ये क्या बताएगा? पोजीशन। ये पोजीशन ही तो है कि मार्कर है वो हाथ के ऊपर है, तो ये क्या है? प्रीपोजिशन। नाउ वी विल टॉक अबाउट इंटरजेक्शन। कि इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन होता है जो इमोशंस बताता है। क्या बताता है? इमोशंस बताता है। जैसे सपोज करिए आप जा रहे हैं मार्केट में, यू आर गोइंग टू मार्केट एंड यू सी a good picture, then what will you say at that time? You will say wow. So this is the interjection. तो ये आपका इमोशन सी तो कि wow. Suppose somebody dead, somebody passed away, तो आप उनसे oh no. So ये सब क्या है? इंटरजेक्शन। हम इसको डेली वाइज करेंगे। कल हम सीखेंगे नाउन के बारे में, फिर अगले दिन हम सीखेंगे प्रोनाउन के बारे में, फिर अगले दिन सीखेंगे वर्ब के बारे में, फिर एडवर्ब के बारे में, फिर एडजेक्टिव, फिर कंजंक्शन, फिर प्रीपोजिशंस, फिर इंटरजेक्शंस। हम इसको डेली वाइज प्रैक्टिस करेंगे। दूसरा, हम इसको स्टार्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये फाउंडेशन है, ग्रामर की नींव है। अगर आप इस चीज को समझ लेंगे, आप इन 8 चीजों को समझ गए, तो आप अपनी ग्रामर को 50% कंप्लीट कर लेंगे। कितनी कर लेंगे? 50% कंप्लीट कर लेंगे। Now I am speaking, I am giving one example to you, and you will give comment to me. Where is noun? Ram is a good boy. अब इसमें आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसमें नाउन कहाँ है और इसमें एडजेक्टिव कहाँ है। He is very इंटेलिजेंट। अब आप इसमें कमेंट करके बताएंगे कि प्रोनाउन कहाँ है और एडजेक्टिव कहाँ है। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दूसरी चीज,
Yesterday, as I said, if I will receive 50 subscribe, then I will post video. And thank you so much for supporting me. Now everybody, please subscribe the channel English with Anush sir. Thank you so much. Thank you so much. Please like, comment, share, subscribe.